बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहम्मद दानिश कादरी एक दफ़ा फिर आपकी बारगाह में हाजिर है अपने चैनल मुर्शिदी में। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से पक्के सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी किस तरह मदद करता है। आइए इस वीडियो में ये सुनेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादशाह के साथ किस तरह उसने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसकी मदद की। आइए सुनते हैं, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बहुत सरकश बादशाह था। वो लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था, ज़्यादतियाँ किया करता था, वो गरीबों का खून चूसता था। तो लोगों ने मिलकर सोचा कि इस बादशाह को इसकी सज़ा भी देनी है। तो लोग सब इकट्ठे हो गए और लोगों ने उस बादशाह को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया। जब उसको बांध दिया और गिरफ़्तार करने के बाद अब लोगों ने कहा कि इसको एक दम मार दिया जाए, मतलब तजवीज़ात सोचने लगे कि इसको किस तरह मारा जाए। अब कोई कहता फलां चीज़ से मारो, कोई कहता फलां चीज़ से मारो, कोई कहता इसको तीर बरसाओ, तो फलां मतलब हर बंदा अपना मशवरा देना शुरू हो गया। तो जब एक बंदे ने कहा कि इसको ऐसी सज़ा देनी है कि ये तड़प तड़प कर मरे, तो उसने कहा कि एक तांबे की देग लेकर आओ और उस तांबे की देग के अंदर इस बादशाह को डालो और उसको ऊंची जगह पे बांध कर नीचे से आग जला दो। जैसे ये गर्म होगी देग और ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो सब मुत्तफिक हो गए इस फैसले में कि हाँ, इसको इसी तरह यानी कि मौत दी जाए। तो जब उस बादशाह को देग के अंदर रखा गया तो नीचे से आग भड़का दी गई। तो उसने अपने जो झूठे खुदा थे, जिन खुदाओं को वो मानता था, वो मुशरिक था, शिरक करने वाला था, वो मुसलमान नहीं था। जब उसने अपने झूठे खुदाओं को पुकारा तो उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद मोहताज हैं। वो जो झूठे खुदा थे वो खुद किसी चीज़ के मोहताज हैं। वो क्या ना बुत, वो क्या उसकी मदद करते, तो कोई उसकी मदद को नहीं आया। जब उसने देखा कि मैंने फलां खुदा को पुकार लिया, फलां खुदा को पुकार लिया, फलां को पुकार लिया, मेरी मदद को कोई नहीं आया, मैं सारी उम्र इनकी इबादत करता रहा, इनको पूजता रहा, अब मुझ पे मुश्किल वक्त आया तो मैं इनको पुकार रहा हूँ और ये मेरी पुकार को नहीं आ रहे। तो उसने उसी वक्त सोचा कि क्यों ना मैं मुसलमानों के खुदा को पुकारूं, और उसने सच्चे दिल से आसमान की तरफ देखा और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब उसने अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ा और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से खूब बारिश बरसा दी। वो बारिश बरसने की वजह से वो जो आग उन्होंने भड़काई थी वो बुझ गई, और जब आग बुझ गई और तेज़ तरीन हवा चली जो हवा देग और बादशाह को उड़ाकर एक ऐसी बस्ती में ले गई जहाँ तमाम के तमाम तर लोग मुशरिक थे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते थे। जब वो देग उस बस्ती में गिरी तो लोग जमा हो गए और बादशाह देग में सिर्फ यही पुकारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो मुशरिक, जिस बस्ती में वो देग गिरी थी, जब मुशरिक इकट्ठे हुए तो जब उसने देखा कि बादशाह कोई बंदा देग के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रहा है, तो वो सब के सब लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि ये तू क्या कर रहा है, हम तो फलां बुत को पूजते हैं, फलां बुत की इबादत करते हैं, तू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। तो जब उसने अपना पूरा वाक़या सुनाया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ मुल्क का मैं बादशाह हूँ, मैं लोगों पर जुल्म और ज़्यादती किया करता था, लोगों ने मुझे पकड़ कर मुझे सज़ा दी, मैंने फ़लाँ बुत को पुकारा, फ़लाँ को पुकारा, पर मेरी फरियाद सुनने को कोई नहीं आया। जब मैंने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा तो ये मेरे साथ मामला हुआ और मैं आपकी बस्ती में आ गया। जब मुशरिक लोगों ने उसका ये वाक़या सुना तो सब के सब पुकारने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से पक्की सच्ची मोहब्बत कीजिए, और अगर आप गुनाह करते हैं तो तौबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला।